धर्म में गणेश जी को प्रथम पूजनीय माना गया है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के आवाहन, पूजा अर्चना के साथ की जाती है। फिर भले ही वो भूमि पूजन हो या फिर वाहन पूजन या फिर विवाह ही क्यों न हो। कहते हैं कि शादी का पहला निमंत्रण भी भगवान गणेश जी को ही दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी काम में गणेश जी की मौजूदगी से वो काम निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं और फिर परिवार पर उनका आशीर्वाद बरसता है। जीवन की समस्याएं दूर होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। बता दें कि गणेश चतुर्थी 10 दिवसीय उत्सव है, जिसमें कि श्री गणेश की पूजा धूमधाम से की जाती है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से चतुर्दशी तक ये पर्व मनाया जाता है। गणेश उत्सव के अवसर पर जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जिसमें कि भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा होती है। बौद्धिक क्षमता और परीक्षा में सफलता पाने के लिए भगवान श्री गणेश जी की पूजा के समय मेघोकालय और स्वाहा मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। घर में शांति बनाए रखने के लिए गणेश उत्सव के समय स्नान के बाद जल में हल्दी मिलाकर दूर्वा से घर में जल छिड़कना चाहिए, ताकि बच्चों की सुरक्षा की जा सके। अगर हम बात करें गणेश उत्सव की, तो गणेश उत्सव पर गोबर के उपले पर कपूर और लौंग की आहुति देकर बच्चों के लिए प्रार्थना करने से स्वयं भगवान श्री गणेश बच्चों की सुरक्षा करते हैं। अगर हम बात करें अड़चन डालने के लिए, तो अड़चन डालने वाले व्यक्ति से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल आपके काम में अगर अड़चन डालने वाले व्यक्ति से बचने के लिए नारियल पर कलावा लपेटकर गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी अड़चन खत्म हो जाएगी। अगर हम बात करें नौकरी के लिए, तो नौकरी के लिए सबसे सही उपाय है कि आपकी लाख कोशिशों के बाद भी अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है या नौकरी में देरी हो रही है, तो भगवान श्री गणेश को शमी पत्र चढ़ाते हुए मंत्र ओम गण गणपति नमः का जाप करें। इससे आपकी नौकरी लग जाएगी। जीवन साथी के लिए अगर हम बात करें, तो उत्तम जीवन साथी पाने के लिए गणेश जी को 11 मोदक या फिर बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। बिजनेस बढ़ाने के लिए अगर हम बातें करें, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको गणेश उत्सव पर गणेश मंदिर या फिर पंडाल में घी का दीपक जलाने और हरे मूंग का दान करने से बिजनेस सफल होता है और इसमें लाभ भी होता है। बुद्धि और बल की प्राप्ति होती है और आपके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। अगर हम बात करें बुद्धि और बल के प्राप्ति के लिए, तो श्री गणेश को हल्दी की गांठ अर्पित करें और गणेश गायत्री मंत्र का जप करने से बुद्धि और बल की भी प्राप्ति होती है। बात करें अगर विकास के लिए, तो विकास के लिए सबसे सही उपाय है श्री गणेशाय नमः का मंत्र का जाप करें। 5 मिनट तक जप करने से व्यक्तिगत किसी भी विकास का होता है और गणेश चतुर्थी के दौरान भक्त कई प्रकार के व्यंजन और पकवान उन्हें बनाकर प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। 7 सितंबर यानी आज से शुरू हो चुका है और देश भर में धूमधाम से गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। बता दें कि गणेश महोत्सव पूरे देश में 10 दिनों तक यानी कि अनंत चतुर्दशी तक चलेगा। भक्त इस दौरान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर बड़े ही प्यार से बप्पा को प्रसन्न करने के लिए भोग चढ़ाते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद भक्तों पर बना रहे। इस दौरान उनका अति प्रिय भोग मोदक गणपति को जरूर चढ़ाया जाता है। ये देखने और खाने में काफी स्वादिष्ट होते हैं। मोदक एक दो नहीं बल्कि कई प्रकार के बनाए जाते हैं। पर क्या भक्तों को पता है कि बप्पा को मोदक ही इतना क्यों पसंद है? तो चलिए जानते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। दरअसल इस दौरान उनका अति प्रिय भोग मोदक गणपति को जरूर चढ़ाया जाता है। ये देखने और खाने में काफी स्वादिष्ट होते हैं। मोदक एक दो नहीं बल्कि कई प्रकार के होते हैं। बताते चले कि बप्पा को मोदक सबसे ज्यादा प्रिय है और उन्हें मोदक के ही भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि इसकी कहानी काफी पौराणिक है और मोदक बप्पा को काफी ज्यादा प्रिय है। अगर हम बात करें, तो ये दिखने और खाने में काफी स्वादिष्ट होते हैं। मोदक एक दो नहीं बल्कि कई प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें, तो घी के मोदक होते हैं, बेसन के होते हैं, केसर के होते हैं और बताते चले कि मोदक ही सबसे ज्यादा बप्पा को गणेश चतुर्थी के मौके पर चढ़ाया जाता है। फिलहाल बताते चले कि ये भी एक कहानी है। इसके बाद माता पार्वती ने उनकी एक हालत देखी थी, उनके लिए खास पकवान तैयार किए थे गणपति बप्पा के लिए और उन्हीं पकवानों में से एक पकवान मोदक था, जिसे भगवान गणेश को काफी पसंद आया। दरअसल ये खाने में काफी मुलायम और स्वादिष्ट था और यही कारण है कि इसके बाद से भगवान गणेश को मोदक प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने लगा है। फिलहाल आप गणपति उत्सव कैसे मना रहे हैं, हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट स्पिरिचुअल।